समय समय पर इसको साबुन पानी से बार बार धोते रहिए। और जहाँ भी जाइए सार्वजनिक स्थलों पर अपने मुंह और नाक को ढकिए। मुंह और नाक को आप ढक के रखेंगे तो संक्रमित व्यक्ति अगर आपके नज़दीक भी आएगा तो आपको संक्रमण उससे नहीं होगा। और जहाँ भी जाइए लोगों से कम 2 गज की दूरी बनाइए। 2 गज की दूरी इसलिए ज़रूरी है क्योंकि आजकल जो बारिश का मौसम है, नमी है, तो केवल छींकने खांसने से नहीं बल्कि जब हम आपस में बातचीत करते हैं तो भी हमारे मुंह से बहुत सारे ड्रॉपलेट्स बाहर निकलते हैं और उसमें वायरस, अगर संक्रमित कोई व्यक्ति है तो उसमें वायरस हो सकता है। तो इसलिए ज़रूरी है कि उससे हम दूर रहें और अपने मुंह और नाक को ढक कर रखें। अगर आप मुंह और नाक को ढक कर रखेंगे तो दूसरों को भी बचाएंगे, स्वयं भी बचेंगे। तो इसको, जो ये सुरक्षा के साधारण तरीके हैं, इनका हमेशा पालन करिए, हमेशा याद रखिए। और मास्क नहीं लगाने पर ये दंडनीय अपराध भी है। हर बार आपको 500 रुपये का जुर्माना देना पड़ सकता है। और इस समय प्रदेश में बहुत लोगों को ये जुर्माना देना पड़ा है। जो लोग भी इस चीज़ को, इसका पालन नहीं कर रहे हैं, उनके साथ सख्ती बरती जा रही है। और ये सख्ती आपके लिए और जन स्वास्थ्य के लिए है। ये अगर जो 10 रुपये का मास्क आप इस्तेमाल नहीं करते हैं तो उसकी कीमत आपको बहुत बड़ी चुकानी पड़ सकती है। अगर आप संक्रमित होते हैं तो आप बीमार भी पड़ेंगे, जो आप काम कर रहे हैं, आपके जो रोज़गार है वो भी आपका जाता है, आपको छुट्टी लेनी पड़ती है, आपके परिवार वाले परेशान होते हैं और आपसे फिर दूसरे लोगों को भी संक्रमण फैल सकता है। आपके परिवार वाले संक्रमित हो सकते हैं, आपके मित्र, आपके जो परिचित लोग हैं वो संक्रमित हो सकते हैं। आप बाजार जाएंगे, कहीं पब्लिक प्लेस में जाएंगे तो जो आपके परिचित नहीं है वो भी संक्रमित हो सकते हैं। तो इसलिए हमारा ये सामाजिक दायित्व है कि हम अपने मुंह और नाक को ढक कर रखें, खुद भी बचें, दूसरों को भी बचाएं। सर्वेलेंस का कार्य हमारी टीमें लगातार कर रही हैं और अब तक 30,784 कंटेनमेंट एरिया में ये काम किया गया है। ये जो सर्वेलेंस का काम होता है जिसमें कि हम जानकारी करने की कोशिश करते हैं कि अगर कहीं कोई संक्रमण आया है तो उसके इर्द गिर्द और किसी को कोई लक्षण तो नहीं है, या उसके जो मिलने जुलने वाले हैं उनमें कहीं कोई लक्षण तो नहीं है। तो ये कार्य हमारी टीमें प्रदेश में लगातार कर रही हैं और अब तक 1,74,347 टीम दिवस के माध्यम से 1,26,31,642 घरों को सर्वेलेंस में लिया जा चुका है, जिसमें 6,43,77,426 लोग रहते हैं। तो यह कार्य भी लगातार चल रहा है। लेकिन चूंकि इस समय आप देख रहे हैं कि संक्रमण बढ़ रहा है और पूरे देश में बढ़ रहा है, तो इस समय बहुत ज़रूरी है कि हम लोग सतर्क रहें, सावधान रहें और संक्रमण को रोकने में जन सहभागिता से ही, जन भागीदारी से ही इस पर कामयाबी मिल सकती है। हम और आप मिलकर के संक्रमण को कम कर सकते हैं, नियंत्रित कर सकते हैं, समाप्त कर सकते हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी का ये निर्देश हुआ है कि हर एक जिले में कोविड के कंट्रोल के लिए एक इंटीग्रेटेड कोविड कंट्रोल एंड कमांड सेंटर बनाया जाए, जो जिलाधिकारी के द्वारा सेटअप करवाया जाएगा और उसमें प्रशासनिक अधिकारीगण, पुलिस अधिकारी, स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी, नगर विकास के अधिकारी, पंचायत राज के अधिकारी और भी अन्य अधिकारी भी उस कंट्रोल रूम से जुड़े होंगे। जो कोविड और जो संचारी रोग है उसके संबंध में जो साफ़ सफाई का पहलू है, स्वच्छ पेयजल का पहलू है, दवाइयों का पहलू है, अस्पताल का पहलू है, सर्वेलेंस का पहलू है, कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग का पहलू, इन सब चीज़ों को वो कंट्रोल रूम मॉनिटर करेगा। इसके लिए शासनादेश कल जारी कर दिया गया है। साथ ही साथ मैंने आपको बताया था कि एक सेमी पेड फैसिलिटी की भी शुरुआत की गई थी लखनऊ और गाज़ियाबाद में। L1+ उसको हमने कहा, जिसमें कि जो होटल्स हैं उनमें ये फैसिलिटी स्टार्ट की गई है एसिम्प्टोमेटिक पेशेंट्स के लिए, कि वो वहाँ रह कर के जो लोग कुछ ज़्यादा सुविधाएं चाहते हैं वो ज़्यादा सुविधा वहाँ प्राप्त कर सकते हैं। जो लोग निःशुल्क चाहते हैं उनके लिए निःशुल्क सुविधा हमेशा हमारे पास उपलब्ध है। तो अब वो व्यवस्था, चूँकि जैसे ही ये लखनऊ और गाज़ियाबाद में इसको स्थापित किया गया, अन्य शहरों से भी लगातार इसकी मांग आने लगी कि हमारे यहाँ भी ऐसी सुविधा क्रिएट की जाए। तो उसके लिए पूरे प्रदेश के लिए भी एक शासनादेश जारी कर दिया गया है, जिसके अंतर्गत
ये निर्देश दिया गया है कि जिलाधिकारी किसी होटल से दर निर्धारित करवा करके, लेकिन डबल ऑक्यूपेंसी पर वो 2,000 रुपये से अधिक नहीं हो सकता है, जिससे कि एक व्यक्ति को, अगर 2 लोग कमरे में उसमें रह रहे हैं होटल के कमरे में, तो उनको एक व्यक्ति को केवल 1,000 रुपये एक दिन का देना पड़े खाने और भोजन के लिए, खाने और रहने के लिए, और 10 दिन उनको एसिम्टोमेटिक व्यक्ति को रहना होता है। तो उस पूरे पीरियड के लिए उनसे एक टोकन मनी 2,000 रुपये की चिकित्सा के लिए, चिकित्सा व्यवस्था के लिए ली जाएगी। सारे डॉक्टर्स, नर्सिंग स्टाफ, पैरामेडिकल स्टाफ सब वहीं उनके लिए रहेगा, 24 घंटे उपलब्ध रहेगा और उनको चिकित्सा की सुविधा मुहैया कराएगा। तो ये व्यवस्था भी पूरे प्रदेश के लिए शासनादेश कल जारी कर दिया गया है। तो सावधान रहिए, सतर्क रहिए, खुद भी बचिए, दूसरों को भी बचाइए, सावधानी के तरीके अपनाइए। संक्रामक रोग है, किसी को भी हो सकता है। अगर होने की बात आए, आशंका हो, मन में हीन भावना मत लाइए, कोई घबराने की आवश्यकता नहीं है। जांच की व्यवस्था, इलाज की व्यवस्था निःशुल्क है। बिल्कुल अपने को कोई हीन भावना मत लाइए, बिल्कुल ना घबराइए। समय से अस्पताल जाएंगे, अगर संक्रमण हो भी गया, स्वस्थ होकर घर लौटेंगे। और अगर किसी दूसरे को हुआ, उसके प्रति मन में बिल्कुल भी दुर्भावना मत लाइए। और जो खास करके जो लोग स्वस्थ होकर लौट गए हैं, वो तो कोरोना के चैंपियन हैं, उनका तो हमको और स्वागत करना चाहिए, हमको और सहायता लेनी चाहिए। हम कई जगह पर उनकी सहायता हम ले भी रहे हैं। अब मैं अनुरोध करूंगा अपर मुख्य सचिव गृह से। माननीय मुख्यमंत्री जी ने आज कोविड-19 के संक्रमण को रोकने के लिए एक महत्वपूर्ण बैठक की। उन्होंने आज शाम 7 बजे जो है यहाँ के कमिश्नर, यहाँ के पुलिस कमिश्नर, उनके जॉइंट कमिश्नर्स, जिलाधिकारी, नगर आयुक्त और सभी वरिष्ठ अधिकारियों को बुलाया है समीक्षा के लिए। लखनऊ के संदर्भ में उन्होंने कल भी कुछ निर्देश दिए थे, उसका कंप्लायंस आज सुनिश्चित किया जा रहा है। और मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि हर जनपद में जो इंस्ट्रक्शन कमांड एंड कंट्रोल सेंटर का दिया गया है, आज रात्रि तक हर जिले में उसको इस्टेब्लिश कर दिया जाए। मुख्य सचिव महोदय को, मुझे भी और सभी अधिकारियों को, जो वरिष्ठ अधिकारी, उनको निर्देश दिया है कि स्वास्थ्य विभाग और मेडिकल एजुकेशन के सभी लोगों को लेकर जो है ये इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर को स्थापित किया जाए। कुछ जनपदों में अच्छा कार्य हुआ है, जिन जनपदों में अभी मजबूती से कार्य करने की आवश्यकता है, उन पर विशेष ध्यान मुख्यमंत्री जी ने देने के लिए कहा है। कोविड के रोकथाम के संबंध में जो है, जिन चीज़ों पर इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर को चेक करना है, पहला जो है उसमें बिंदु आता है जो केसेस नए आ रहे हैं, टेस्टिंग। सेकंड बिंदु आता है कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग। तीसरा बिंदु आता है सर्वेलेंस के माध्यम से जो लोगों की जो है लिस्ट बन रही हैं, उनका टेस्टिंग कराना। चौथा बिंदु आता है एम्बुलेंसेस के माध्यम से लोगों को अपने घरों से ले जाकर कोविड फैसिलिटी में भर्ती कराना। और पांचवा बिंदु आता है कोविड फैसिलिटी यानी L1, L2, L3 के मैनेजमेंट। और अभी जो L1 प्लस आपने नई एक व्यवस्था दी है कि प्राइवेट फैसिलिटीज़ में भी जो है लोग रुक सकते हैं, उनका मैनेजमेंट सुनिश्चित करना। इसके साथ साथ इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर में ये देखने की आवश्यकता होगी कि जो भी टेस्टिंग करा रहे हैं उनका विवरण यानी उनका ID प्रूफ जरूर रहे, जिससे कि टेस्टिंग के बाद यदि वो पॉजिटिव आते हैं तो ऐसे में उनसे कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग करने में भी आसानी हो। सभी जिलाधिकारियों को निर्देश दिया है, CMOs को निर्देश दिया गया है कि जो भी व्यक्ति की टेस्टिंग हो उसका पूरा विवरण, मोबाइल नंबर और पता भी जो है अंकित जरूर कर लें। माननीय मुख्यमंत्री जी ने यह भी कहा है कि जो रैंडम जो रैपिड एंटीजन टेस्टिंग है उसको और तेज़ी से बढ़ाया जाए। आपको मालूम है कि एंटीजन टेस्टिंग की व्यवस्था ऐसी है जो बहुत जल्दी टेस्टिंग हो जाती है और इससे बहुत जल्दी रिजल्ट भी आ जाते हैं, तो इससे बहुत फ़र्क पड़ेगा और इसका फ़र्क अब देखने को मिल भी रहा है। मुख्यमंत्री जी ने इस बात पर आवश्यकता जरूर बल दिया है कि जो भी समस्या जगह जगह अस्पतालों में है, जो भी समस्या जगह जगह जो है किसी कोविड केयर सेंटर में है, अधिकारी स्वयं निरीक्षण करें, अपना बचाव जरूर सुनिश्चित करें, लेकिन स्वयं ग्राउंड पर जाकर इस पर कार्रवाई सुनिश्चित की जाए। इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर में ये भी व्यवस्था रहे कि फ़ोन नंबर्स अवेलेबल रहें। यदि कोई भी पेशेंट के परिवार को कहीं किसी को कोई दिक्कत हो तो उसकी ज़रूर सूचना जो है
लेकर उस पर कार्रवाई सुनिश्चित की जाए। माननीय मुख्यमंत्री जी ने इस बात पर भी बल दिया है कि एम्बुलेंस देर से नहीं आना चाहिए और कोविड फैसिलिटी में भर्ती करने की प्रक्रिया बहुत जल्दी कर देनी चाहिए। माननीय मुख्यमंत्री जी ने ये पाया कि कुछ जनपदों में ऐसी शिकायत है कि वहाँ खाद्यान्न कुछ पॉकेट्स में यदि नहीं बटा है तो उसके लिए जिलाधिकारियों को निर्देश दिया है कि वो स्वयं जाकर देख कर आएँ ऐसे गाँव में जहाँ कहीं शिकायत आती है। यदि कुछ लोगों के राशन कार्ड में नाम नहीं चढ़ा है तो पुनः इस बात पर बल दिया है कि उनका नाम राशन कार्ड में चढ़ाकर उनको जो है राशन की व्यवस्था सुनिश्चित की जाए। कोविड और नॉन कोविड अस्पतालों में डॉक्टर्स के साथ दवाई की व्यवस्था, पैरामेडिक्स की व्यवस्था पर, साफ सफाई की व्यवस्था पर, सैनिटाइजेशन की व्यवस्था पर, हॉस्पिटल में एम्बुलेंस की व्यवस्था पर, व्हीलचेयर और ऑक्सीजन की व्यवस्था पर भी विशेष बल देने के लिए अभियान चलाया गया है। आपको मालूम है कि 2 दिन नोडल ऑफिसर्स जो है सैटरडे और संडे फील्ड में गए हुए हैं। नोडल ऑफिसर्स खुद जो है अपनी रिपोर्ट मुख्य सचिव के माध्यम से जो है शासन को दे रहे हैं, तो निश्चय ही इसका बहुत फ़र्क पड़ेगा जो नोडल ऑफिसर्स फील्ड में गए हैं। पुलिस और नोडल ऑफिसर्स भी फील्ड में गए हैं, वो भी अपनी रिपोर्ट दे रहे हैं और उन रिपोर्ट्स के आधार पर जो है पुलिस से संबंधित जो बिंदु है उन पर कार्रवाई की जा रही है। गौ आश्रय स्थलों में गौवंश के स्वास्थ्य परीक्षण कराने का भी निर्देश दिया गया है। हरा चारा अभी अवेलेबल है, उसकी भी व्यवस्था करने का निर्देश दिया गया है। मनरेगा के तहत रोजगार मिले, इसके लिए गांव में मुनादी कराकर रोजगार तलाश रहे लोगों को व्यवस्थित कर उनको भी रोजगार दिया जाए। अधिक से अधिक रोजगार मिले, कृषि, सिंचाई, उद्यान आदि विभागों में भी रोजगार मिले और कृषि, खाद्य प्रसंस्करण, MSME आदि के माध्यम से प्रदेश में नवनिर्माण का जो कार्य हो रहा है उसको जरूर इंश्योर किया जाए। मुख्यमंत्री जी ने ग्राम विकास, पंचायती राज, नगर विकास विभाग में स्वच्छता, सैनिटाइजेशन, फॉगिंग पर निरंतर बल दिया है। शुद्ध पेयजल पर भी बल दिया है। चिकित्सा शिक्षा एवं स्वास्थ्य विभाग को कहा है कि सीनियर डॉक्टर्स का, पैरामेडिक्स का राउंड जरूर हो। कोरोना की जंग में सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क पहनना बहुत आवश्यक है, इस पर भीड़ इकट्ठा न हो। DGP साहब को ये निर्देश दिए हैं। पिछले दिन कल यानी शनिवार को भारी संख्या में चालान हुए हैं, तो ऐसे में लोग इस बात के लिए जागरूक हो जाएं कि यदि मास्क वो नहीं पहनेंगे तो उन पर कार्रवाई हो जाएगी। कल जो है शनिवार था, कल जो है प्रतिबंध लगे थे, फिर भी रोडवेज ने लगभग 4,318 बस चलाकर 5,15,000 यात्रियों को अपने गंतव्य स्थल तक पहुंचाया है। अब तक जो कैदी छोड़े गए हैं कोरोना की वजह से 18,053 है। अब तक जो बाल पेटी ऑफेंसेस में जुवेनाइल्स हैं वो लगभग 844 जो है करीब छोड़े गए हैं। अब तक जो कार्रवाई धारा 188 के अंतर्गत हुई है वो कुल मिलाकर जो है 1,15,861 हो गई है। कल पूरे प्रदेश में 6,087 FIR धारा 188 के अंदर दर्ज की गई है और आगरा में 15, आगरा जोन में 15, प्रयागराज में 140, बरेली में 59, गोरखपुर जोन में 2,122, कानपुर जोन में 112, लखनऊ में जोन में 39, मेरठ जोन में 112, वाराणसी जोन में 214। इस तरह से पूरे जो है क्षेत्रों में जो है संख्या में जो है कार्रवाई करते हुए 188 के अंतर्गत कार्य सुनिश्चित किया गया है। एसेंशियल कमोडिटीज़ एक्ट में 753 FIR दर्ज कर दी गई हैं। 357 लोगों को अब तक गिरफ्तार कर दिया गया है। जो जुर्माना लगाया गया है वाहनों पर वो काफ़ी संख्या में लोगों पर जुर्माना लगाया गया है। अब तक जो जुर्माना लगाए चेक किए गए वाहन हैं वो लगभग 96 लाख वाहन जो है अब तक चेक कर लिए गए हैं और 2,57,000 वाहन जो है सीज करते हुए 47 करोड़ 45 लाख रुपया जो है जमा करा दिया गया है। इसके साथ साथ हम ये भी आपको बताना चाहेंगे कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने ये निर्देश दिए हैं कि पुलिस में, कारागार में, PSC में, बाकी सभी सरकारी कार्यालयों में प्रयास पूरा होना चाहिए। किसी भी सूरत में जो है कोई कोरोना ना फैले, इस पर विशेष जो है कार्रवाई सुनिश्चित करने की आवश्यकता है। पुनः इस बात पर बल मुख्यमंत्री जी ने दिया है कि पूरे प्रदेश में हर जनपद में इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर बने। कोई भी व्यक्ति, कोई भी पीड़ित व्यक्ति, कोई भी जो है बीमार व्यक्ति, कोई भी बीमार व्यक्ति से जुड़े व्यक्ति जो हैं उनको यदि कहीं भी कोई शिकायत हो तो उन इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर के फ़ोन नंबर्स पर
जो है वो सूचना दे सकें, इस तरह की व्यवस्था करने का निर्देश समस्त जनपदों में दिया गया है और कोशिश की जा रही है कि आज इसको पूरा कर लिया जाए और कल से इसका पूरा डिटेल में रिव्यू किया जाएगा। धन्यवाद।